बताइए बताइए, कैसे पता चला मुझे? हम अभी अंतरात्म यात्रा में मिले थे। मैं नहीं, मुझे वो याद नहीं है। आपने बोला ना ऑन हो गया है वीडियो, ओके। तो मेरी मम्मी भी छत्तीसगढ़ से, वो भी ऑन को आन बोलती है। अच्छा। हम अभी अंतर यात्रा में मिले थे भुवनेश्वर में। ऑलरेडी मैं आई थी तो वो मौका मुझे मिला। 13 और 14 मैंने ज्वाइन किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। ऑफलाइन अभी तक मैं पीएसएसएम से जुड़ी हूँ, लेकिन ऑफलाइन कभी जो ऐसा मौका नहीं मिला था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये मेडिटेशन तो बहुत ऐसा लगा कि बॉडी की एक एक सेल्स झंकृत हो गई हो। इतना सुंदर मेडिटेशन था। देन ज्ञान और आपका जो ज्ञान सत्र था वो भी बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ मेरे यहाँ मेडिटेशन सेंटर है तो लोग आते हैं। तो जैसे जो थोड़ा जिनको प्रॉब्लम्स है तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी ब्लेसिंग्स परिवार से। और हाँ, एक चीज मुझे पूछनी थी। आपका मैंने वहाँ भी सुना था। इंट्यूशन का मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैं फ्लो में रहती हूँ। अ, जो भी जैसा है ओके है, और उसमें चलती रहती हूँ। तो वो हमारा एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, इंट्यूशन। मतलब जैसे इंट्यूशन आपने मतलब बोला। क्या? नहीं, जैसे ऑडियो का है, मुझे करना क्या है ऐसा एडवांस में नहीं पता चलता। एडवांस में नहीं पता लगाना है। आपको अगर मन हो रहा है ना कोई चीज करने का, कि हाँ मुझे मुझे मन है, मैं सीखूंगी, मैं करूंगी, वही हम्म। आपकी अंतर्वाणी है, उसी को इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन कोई बहुत बड़े धमाके के रूप में नहीं आता, कि बहुत हम्म। ही एकदम हार्ड को स्टेटमेंट के रूप में नहीं आता, कि हम्म। तुमको ऑडियो करना है, ऐसे नहीं आता। अंदर से हम्म। इच्छा, सूक्ष्म इच्छा जागृत होगी कि हम्म। शायद मुझे करना चाहिए, मेरा मन हो रहा है। फिर आप हम्म। ध्यान में बैठोगे, अपने आप से पूछोगे, क्या मैं हम्म। इसको कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर में उतना आग्रह है कि मैं इसको परसू करूं? इस तरह के प्रश्न अपने आप से रखोगे तो अंदर से जो एकदम अच्छी से वो 100% वाली इच्छा जब जागृत होगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ। तब ओके। इसी को इंट्यूशन कहते हैं, इसी को इनर कॉलिंग कहते हैं। हमेशा याद रखना, इंट्यूशन कभी भी ऐसे बहुत बड़े बैंग के साथ नहीं आता है, कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ में एकदम स्टेटमेंट के जैसे जैसे नहीं आता है। ये तुमको करना है मिथिलेश, ऐसे नहीं आएगा। ओके। ओके। है ना, सूक्ष्म इच्छा के रूप में आएगा। कभी कभी तो एक टाइनी विस्पर, मतलब मैं आपको हम्म। एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी है, वो बहुत कनेक्टेड है, मतलब अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड है। अपने फैमिली के साथ वो जा रही थी, कहीं पे ड्राइव कर रही थी, तो एक मोड़ आया। मोड़ ओके। में वो स्पीड में थी, उनको पहुंचना था, शायद मूवी देखने वो जा रहे थे, तो वो हम्म। मोड़ पे भी एकदम स्पीड में थी, और अचानक से उनको पता नहीं क्या अंदर से ऐसा लगा, उन्होंने ब्रेक मारा और गाड़ी को एकदम से स्लो कर दी टर्निंग पे। उनके फैमिली वाले सब एकदम आश्चर्य हो गए कि अरे इतने जोर से तुमने क्यों ब्रेक मारा, हम सब यहाँ हिल गए, आराम से तो हम जा रहे थे, तुमको क्या हुआ ये? इतना उसके ऊपर डांटना शुरू ही किए थे, तो देखते हैं सामने से एक छोटा सा 3 साल का लड़का भाग भाग के जा रहा है रोड क्रॉस करते हुए। अगर उसने वो ब्रेक नहीं मारा होता तो वो कुचला जाता। तो इसको कहते हैं इंट्यूशन, एक टाइनी विस्पर, उसको खुद को नहीं पता, बस अंदर से आया कि मैं ब्रेक मारूं। क्योंकि वो अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड है, इसलिए वो इतने स्पीड में भी सुन पाए अपने आवाज को। ये जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है। उसको हाँ। ये नहीं बोला गया कि सामने से लड़का आ रहा है ब्रेक मारो, जस्ट हम्म। अंदर से ऐसा हुआ कि मैं ब्रेक मारूं। इसको कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, हाँ, ठीक है मैम। समझ में आया ना आपको? आपका नाम यस। मिथिलेश है? हाँ, मेरा नाम मिथिलेश है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और मैं बोलूँगी, लकली अंतर यात्रा में मैं आई थी। ऑलरेडी मेरे रिजर्वेशन हुआ था भुवनेश्वर में। मैं 10 to 17 थी। ओ, बहुत हाँ। बढ़िया। तो इसलिए मैंने फिर पता चला तो मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं 13 और 14 दो ही दिन ज्वाइन कर सकती थी, 12 को मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसी पर्पज से हम गए थे भुवनेश्वर।
शादी थी किसी की? नहीं मैम, एंगेजमेंट थी देवर की बेटी की। बहुत बढ़िया, देखो आपको जगन्नाथ प्रभु ने बुला लिया। और मेरी बेटी भुवनेश्वर में ही रहती है। ओ बहुत ही बढ़िया। हम्म। उनकी तो शादी भुवनेश्वर में हुई है? शादी नहीं हुई मैम, उसका कर्म क्षेत्र उधर ही है, जॉब ओके। करती है। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत ही बढ़िया मिथिलेश तो जी। आपसे हम एक्चुअली बातचीत नहीं की है। आप बहुत बिजी, हमने जब भी कोशिश की आप बहुत बिजी थे। नहीं नहीं, फिर भी आना था ना, हम नहीं मैम, मिलते। बाद में मैं बहुत ढूंढती रही एक्चुअली। तो आपके यहाँ और जो टीम में थे मैं मिलकर गई, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिटेशन सेंटर है। बहुत बढ़िया। आप हाँ। ऐसे ही बढ़ाते रहो अपने सेंटर पे। हाँ 11 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, ऐसे एक एक सत्र रखो। मास्टर्स को बुलाओ। कौन से शहर में है आप? मैम, मैं पुणे लोहेगांव। आते हैं हम्म। लोग। हाँ। यस यस, तो पुणे में तो हमारी पल्लवी भी रहती है। हाँ मैम, पल्लवी मैम आई है हमारे यहाँ। मास्टर्स को ही लेकर आए थे वो। बहुत बढ़िया। हम्म। पुणे में आप। पल्लवी मैम है, शीतल मैम है, विजय सर Yes, हैं, ऐसे बहुत सारे। विजय सर के गाइडेंस में ही बना है, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। सेंटर काफी अच्छा है। बहुत अच्छा। आप करते रहो, 11 दिन का, 40 दिन का, ऐसे हैंगिंग धीरे धीरे। पिरामिड लगाए हैं हम लोगों ने। यस। बस मन में कभी भी ऐसा अहंकार सूक्ष्म रूप में भी मत आने देना कि मेरे घर में है, मैं कुछ स्पेशल हूँ। नहीं मैम, वो तो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है। यस, यही हाँ। यही वो तो भाव नहीं, बस। अहंकार तो खैर नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी से ही सब कुछ काम होता है। थैंक यू, थैंक यू।